जी हाँ बच्चों, तो आज मैं बात करने वाला हूं एचसीएफ विदाउट पेन एंड पेपर। इट मीन आज मैं एचसीएफ की कुछ ऐसी ट्रिक्स जानूंगा जिसको आप बिना पेन और कॉपी की यूज किए हुए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इट मीन कैलकुलेट कर सकते हो एचसीएफ को। हम अपने ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि हम लोग डिवाइड देकर या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके बनाते थे, वो चीजें अब खत्म हो गई। इट मीन अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और बस सॉल्यूशन निकालेंगे विदाउट पेन एंड कॉपी। सो बच्चों, इस ट्रिक को समझने के लिए और जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे कि आप ये ट्रिक सीख पाओ, क्योंकि ये चीजें की जरूरत आपको सारे के सारे टर्म्स, जितने भी मैथ्स के जो भी टर्म्स होते हैं वहां पे यूज आता है इसका। ओके बच्चों, सो इस वीडियो को अंत तक देखो और समझो। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो। स्वागत है बच्चों आप सबों का हमारे YouTube चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चाहे तो आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं इस सारे क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से हमने लिखा है 4 and 8। ओके बच्चों, तो करना क्या है, रूल समझिए। देखिए, अभी तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा विद इन 2 और 3 सेकेंड, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है। मतलब आप देखोगे और सोल्यूशन करोगे। करना क्या बच्चों, देखिए पहला नंबर मैंने लिखा है 4 and 8, इसका एचसीएफ फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, एचसीएफ नहीं निकालनी है, आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का बच्चों, तो 4 and 8 की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस है 4 का। यहां लिखा हमने 4। अच्छा, एक चीज और देखना है, क्या ये 4 इस 4 का डिविजिबल है? हाँ, तो इस 4 ये 4 को डिविजिबिलिटी करेगा, यानी डिविजिबल है। क्या ये 8 इस 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 4। अगर डिविजिबल है दोनों डिजिट तो ये आंसर हो जाएगा 4 आपका। दूसरा नंबर हमने लिखा है 6 and 12। डिफरेंस क्या है बच्चों, 6। क्या 6 से ये 6 डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 6 से ये 12 डिविजिबल है? तो हाँ है। तो इसका मतलब हो गया ये 6 आंसर। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस तो इजी थे, मतलब नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 50, 70, 85। इसमें क्या करना बच्चों, डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 50 और 70 के बीच का डिफरेंस 20, एंड 70 और 85 के बीच का डिफरेंस 15। तो आपको क्या करना है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे दो डिफरेंस बन के आ रहा है, वहां पे आपको ध्यान देनी है छोटे वाले डिफरेंस पे। जो छोटा है, तो छोटा कौन सा है इसमें, 15। अब 15 का आपको फैक्टर निकालना है। तो ये चीज तो हम लोग ओरल कर सकते हैं ना, दिमाग में कर सकते हैं। 15 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होगा, 5 into 3 into 1। ओके बच्चों, अब देखिए मैं जो बोल रहा हूं यहां पे कि आपका जो फैक्टर है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इट मींस पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उसके छोटा। ओके बच्चों, यहां पे जो सबसे पहला डिजिट है वो क्या है, 5 है। क्या 5 से 50 डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 5 से 70 डिविजिबल है? हाँ है। 5 से 85 डिविजिबल है? बिल्कुल है। सो 5 इज आवर आंसर। है ना बच्चों आसान। इट मींस ये चीजों को आपको देखना ही नहीं है। 50 to 70 20, 70 and 85 50। आपको छोटे वाले में जाना है, छोटे वाले का फैक्टर निकालना है, जो कि होगा 5 into 3 into 1। सबसे पहले बड़े वाले को देखना है, बड़े वाले से ये तीनों डिविजिबल है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7, 14 एंड 24। सबके बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होगा। तो मुझे देखनी है 7। देखिए यहां 7 है, यहां 6 and 4 10। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 7। तो इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे आएगा, 7 into 1, क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है। अच्छा, अब मैंने ये डिजिट देखा 7। क्या 7 से 7 डिविजिबल है? बिल्कुल है। 7 से 14 डिविजिबल है? बिल्कुल है। लेकिन 7 से 24 डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 3 से 21 होता है। सो आप चलो जाओ दूसरे नंबर पे, मतलब बड़ा वाला अगर नहीं होगा तो उसके बाद आप लोग बढ़ जाइए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 1 पे। तो 1 से तो ये सारा नंबर डिविजिबल होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है, सबका मालिक 1। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, और भी क्वेश्चन है 70, 80, 120 एंड 150। थोड़ा इसको इरेज कर लूं मैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे है और नेक्स्ट क्वेश्चन 70, 80, 120 एंड 150। डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30। तो आपको छोटे वाले पे जाना है, 10 पे आ जाइए। अच्छा, अब देखिए 10 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल होते हैं या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा होगा कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंत की संख्या, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। सारे में 0 है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, आ रही समझ में, देखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। पेन कौन सा चलाएगा, जब हमको ऐसा ही आंसर पता चल रहा है तो हम पेन क्यों चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23, 27 एंड 29। क्या करना है, इनमें सबके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ये काम आप मन में करो, इसको हम लोग मन में करते हैं। तो 17 और 23 के बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 6। 23 और 27 के बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चों,
तो यहां पे देखिए आप 27 और 29 के बीच का डिफरेंस देखिए, तो काफी कम है, इट मींस 2, तो ये 2 हम यहां लिखेंगे। अब हमको देखना है इसका फैक्टर, तो 2 into 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट। अब देखो कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 17 कोई नंबर नहीं हो रहा है 2 से डिविजिबल, इट मींस ये आंसर नहीं होगा आपका। तो आंसर कौन बच गया? 1। आ रही है बच्चों समझ में? देखो ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट करो, आप क्वेश्चन को देख सकते हो और आंसर बता सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया 4 and 8 डिफरेंस 4, जो कि दोनों नंबर डिविजिबल था 4 से, तो इसका आंसर 4 हो गया। 6 12 में हमने क्या देखा, इसका डिफरेंस था 6 से 6 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, तो आंसर 6 हो गया। 50 70 और 85 के बीच का डिफरेंस निकाला, तो यहां पे डिफरेंस निकला 20 का और यहां डिफरेंस मिला 15 का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पे 3 नंबर है या 3 से ज्यादा नंबर है, 4 है 5 है 10 है, तो आपको उस केस में सबसे छोटे वाले डिफरेंस को लेना है। तो छोटे वाला डिफरेंस है 15 का, 15 का हमने फैक्टर निकालनी है, तो फैक्टर हो गए, क्योंकि 15 से ये सारे नंबर डिविजिबल नहीं है इसलिए फैक्टर निकालनी है। तो फैक्टर हो गए 5 into 3 into 1, तो 5 से क्या ये नंबर डिविजिबल था? बिल्कुल था। अच्छा हाँ, और एक चीज, जो हमने डिफरेंस निकाला है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे हम, जैसे 15 था तो 15 लेंगे, आपको देख लेना है कि क्या वो नंबर से सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला 2, तो ये 2 से सारा का सारा नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अगर यहां पे नहीं हो रहा है तो फिर हम इसका फैक्टर निकालें, मतलब फैक्टर आपको तब निकालना है जब डिविजिबल ना हो। इस केस में 5 into 3 into 1 आया था, जो कि 5 से ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल थे, तो इसका एचसीएफ हो गया 5। 7 14 24 में हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पे 7 का था, यहाँ पे 7 से ज्यादा का था, तो 7 से ज्यादा है तो लीव कर देंगे, छोटे वाले नंबर को लेना है। अब 7 से ये तीनों नंबर डिविजिबल था? नहीं था। 24 नहीं था। ये सब काम हम लोग मन में कर सकते हैं। तो 7 का फैक्टर क्या है? 7 into 1, और 7 into 1 है, इस केस में आपको क्या करना है? 7 तो होगा नहीं, तो 1 हो गया इसका आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का भी हमने देखा, इस क्वेश्चन का भी देखा। इट मीन आपको यहाँ पे करना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आपको डिफरेंस देख लेना है, सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस। जो छोटा वाला नंबर होगा वो देख लेंगे सबसे पहले कि वो सारे नंबर का फैक्टर है या नहीं। अगर नहीं है देन आप उसका फैक्टर निकाल लो, जो डिफरेंस आया ना उसका फैक्टर निकाल लो। उसमें देखिए सबसे बड़े वाले नंबर से शुरू कीजिए, बड़े वाले नंबर का अगर फैक्टर मिल जा रहा है सारा का सारा, मतलब डिविजिबल है, तो वो आंसर हो जाएंगे। अगर डिविजिबल नहीं है देन आंसर पास करेंगे सेकंड वाले डिजिट को। इसी तरीके से अगर कोई डिजिट नहीं होता है तो 1। ओके बच्चों, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्त लोग को, और भी जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको इसकी जरूरत है उनको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।